हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सब कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है, जिससे मैं आने वाली वीडियो में और बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकूं। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख चोटियां, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन वनडे एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है अरावली, हिमालय, नीलगिरी, मैकाल। राइट आंसर है इसका बी, हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, हिमालय पर्वत उदाहरण है ज्वालामुखी पर्वत का, वलित पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का। राइट आंसर है इसका बी, वलित पर्वत का। जो हिमालय पर्वत है वह नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। इसकी रचना टर्सरिक काल के अल्पाइन भूसंचलन के कारण हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, केटू, कामेत, कारगिल, नंदा देवी। राइट आंसर है इसका ए, भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी लंबाई 8,611 मीटर है तथा यह पॉक अधिकृत कश्मीर में इस समय मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? मकालू, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, काराकोरम। राइट आंसर है इसका सी, निम्नलिखित दिए गए जो ऑप्शन है उसके अनुसार भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है, जिसकी लंबाई 8,598 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? सह्याद्री, अरावली, हिमालय, सतपुड़ा। राइट आंसर है इसका सी, हिमालय। जो हिमालय पर्वत श्रेणी है वह एक नवीनतम पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन 6, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? नंदा देवी, नमचा बरवा, धौलागिरी, कंचनजंगा। राइट आंसर है इसका बी, जो नमचा बरवा पर्वत है इसकी लंबाई 7,756 मीटर तथा यह असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, नंदा देवी पर्वत चोटी स्थित है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में, सिक्किम में। राइट आंसर है इसका बी, उत्तराखंड में। जो नंदा देवी है ये भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई 7,817 मीटर है। यह कमाऊ हिमालय या उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। सबसे पहली चोटी आपकी ये हो गई K2 गॉडविन ऑस्टिन 8,611, और दूसरी बड़ी है आपकी कंचनजंगा जो सिक्किम में 8,598, और तीसरी चोटी हो गई आपकी नंदा देवी जिसकी लंबाई हो गई 7,817 मीटर। उसके बाद आपका चौथे नंबर पे नमचा बरवा पर्वत 7,756 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन है? हिमालय, शिवालिक, अरावली, पश्चिमी घाट। राइट आंसर है इसका सी, अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की बल्कि विश्व की जो प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है उनमें से एक है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। अरावली की जो अनुमानित आयु है वो 570 मिलियन वर्ष मानी गई है। जो इसकी संरचना है पश्चिम भारत के मुख्य जल विभाजक के रूप में कार्य करती है यह, जो कि राजस्थान का जो मैदान है उसके उपवाद क्षेत्र को गंगा के मैदान से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 9, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? ए, पंजाब हिमालय, बी, कुमायूं हिमालय, सी, नेपाल हिमालय, डी, असम हिमालय। राइट आंसर है इसका बी, कुमाऊं हिमालय। जो कुमाऊं हिमालय है वह सतलज एवं काली नदियों के बीच स्थित है, जिसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। और इसी कुमाऊं हिमालय यानी कि उत्तराखंड हिमालय में जो है आपका नंदा देवी भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमायूं हिमालय। राइट आंसर है इसका 10 का बी, नेपाल हिमालय। जो काली और तीस्ता, काली नदी क्या है जो काली नदी जो नेपाल का बॉर्डर है, नेपाल और उत्तराखंड का बॉर्डर है उससे लगती हुई है,
वहाँ से काली नदी निकलती है, और तीस्ता नदी आती है आपकी आसाम में, आसाम के बॉर्डर में, तो बिल्कुल वहाँ तक। तो नेपाल हिमालय उसी के बीच पड़ता है, तो उसको नेपाल हिमालय कहते हैं। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है, जिसमें माउंट एवरेस्ट आ गया आपका, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू पर्वत इसी नेपाल हिमालय के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस हिमालय पर्वत चोटी को सागर माथा कहते हैं? नंगा पर्वत, धौलागिरी पर्वत, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। राइट आंसर है इसका सी। जो हिमालय पर्वत की चोटी है सागरमाथा, माउंट एवरेस्ट को ही जो नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, जिसकी कुल लंबाई 8,848 मीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है। धौलागिरी पर्वत किस प्रादेशिक भाग में स्थित है? असम हिमालय का भाग, कुमाऊं हिमालय का भाग, नेपाल हिमालय का भाग, पंजाब हिमालय का भाग। राइट आंसर है इसका सी, नेपाल हिमालय का भाग। जो धौलागिरी पर्वत है 8,172 मीटर इसकी लंबाई है। यह नेपाल हिमालय के प्रादेशिक भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? धौलाधार एवं पीर पंजाल, रणज्योति तथा नागटिबा, लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। राइट आंसर है इसका ए, धौलाधार एवं पीर पंजाल। जो कुल्लू घाटी है मध्य हिमालय में स्थित धौलाधार श्रेणी तथा पीर पंजाल के बीच में स्थित है। जो धौलाधार श्रेणी है यह हिमाचल प्रदेश में आती है, और जो पीर पंजाल है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है? गुरु शिखर, अन्नामुदी, दोदा बेटा, अमरकंटक। राइट आंसर है इसका ए, गुरु शिखर। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जिसकी कुल लंबाई 1722 मीटर है तथा यह माउंट आबू के पास राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी है। क्वेश्चन नंबर 15, पश्चिमी घाट क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत, एक मोड़दार पर्वत, एक भ्रंश कगार, एक ज्वालामुखी पर्वत। राइट आंसर है इसका सी, एक भ्रंश कगार। पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि इसका निर्माण प्रायद्वीपीय भारत के गोंडवाना लैंड के विभाजन से निर्मित एक भ्रंश कगार द्वारा हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल जो बहुत अधिक तीव्र है तथा पूर्वी ढाल इसका सीढ़ी नुमा है। जो पश्चिमी घाट है इसकी प्रमुख पहाड़ियाँ सतमला है, अजंता, बाबा बुद्ध, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्दामोम इसकी प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली। राइट आंसर है बी, पश्चिमी घाट। पश्चिम घाट को ही सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, जिसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है, जो उत्तर से तापी नदी के मुहाने से महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अन्नामुदी, दोदा बेटा, महेंद्रगिरी, नीलगिरी। राइट आंसर है इसका ए, अन्नामुदी। जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है वह है अन्नामुदी तथा इसकी लंबाई 2695 मीटर है। साथ ही यह पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी भी है। यह अन्नामलाई पहाड़ी पर केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों को मिलाने वाली पहाड़ी है? पालनी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, शिवराय पहाड़ी। राइट आंसर है इसका नीलगिरी पहाड़ी। जो नीलगिरी पहाड़ी है वह पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट को मिलाती है। जो नीलगिरी पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो दोदा बेटा है, जो कि केरल में स्थित है, और इसकी लंबाई 2637 मीटर है। जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी, जिसकी कुल लंबाई थी 2695, और जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वह है दोदो बेटा, उसकी कुल लंबाई है 2637 मीटर। ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी है। पहली आप याद रखिएगा, पहली है अन्नामुदी 2695, दूसरी है दोदो बेटा 2637 मीटर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी कौन सी है? नीलगिरी, कार्दामोम, पालनी, अन्नामलाई। राइट आंसर है इसका बी, कार्दामम। भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कार्दामम पर्वत है,
जो केरल में स्थित है, मसालों के लिए तथा इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। जिंदगड़ा, महेंद्रपीर, दो दो बेटा, अन्नामुदी। राइट आंसर है इसका ए, जिंदगड़ा। जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वह है जिंदगड़ा चोटी, जिसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। यह आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। कुछ किताबों में महेंद्रगिरी को भी दिया गया है, लेकिन हम इसे यहाँ जिंदगड़ा ही मानेंगे। महेंद्रगिरी चोटी कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। राइट आंसर है इसका सी, उड़ीसा। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह उड़ीसा राज्य के दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गुजरात, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान। राइट आंसर है इसका ए, गुजरात। जो गिरनार की पहाड़ी है गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित है। इस पहाड़ी पर प्रसिद्ध जैनों के मंदिर है तथा इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गोरखनाथ है तथा गिर की पहाड़ी अमरेली में है। एक गिरनार की पहाड़ी है और एक गिर की पहाड़ी है। ठीक है, दोनों ही गुजरात में है। गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। राइट आंसर है इसका ए, मेघालय। जो गारो, खासी, जैंतिया है ये एक जनजातियों का भी नाम है और इन्हीं जनजातियों के नाम के आधार पर इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है, गारो, खासी, जयंती, जो कि मेघालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ, महाबलेश्वर। राइट आंसर है इसका सी, पारसनाथ। जो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है। झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा एवं पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इस पठार में आते हैं, जो कि 6500 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 25। धूपगढ़ किसकी सर्वोच्च चोटी है? मैकाल रेंज, सतपुड़ा रेंज, विंध्य रेंज, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है बी, सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। महादेव पर्वत पर मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत जिसका विस्तार गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ एवं छोटा नागपुर तक है। क्वेश्चन नंबर 26। अरावली पर्वत किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है इसका ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 27। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी, नीलगिरी, विंध्याचल, अरावली। राइट आंसर है इसका ए, कोडाई कनाल पर्वत भारत के तमिलनाडु राज्य में बसा एक शहर है। इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। जो कोडाई कनाल है वह एक हिल स्टेशन है तमिलनाडु के पश्चिमी घाट पर, पालनी पहाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस राज्य में बाबा बुदन की पहाड़ी स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक। राइट आंसर है इसका डी, कर्नाटक। जो बाबा बुदन की पहाड़ी है कर्नाटक के चिकमगलूर जिले में है, जो कॉफ़ी के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 29। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। राइट आंसर है इसका डी, तमिलनाडु। जो सेवराय की पहाड़ी है वह तमिलनाडु राज्य में सेलम नगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है अरावली पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ, विंध्यन पहाड़ियाँ। राइट आंसर है इसका सतपुड़ा पहाड़ियाँ। जो सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं वह नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन पर ऑल प्रेस जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।